इसका देखते हैं। हाँ भाई सौरभ, आपका क्या डाउट है? तो सर जो अभी जो जो था। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है कि आपके पास है x1 x2 xn, तो ये IID यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, ठीक है। एंड टी आपको दे रखा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जो कि हम जानते हैं कंप्लीट सफिशिएंट होता है ना, ठीक है। तो ये तो पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह किए थे ना हमने। E ऑफ x1 गिवन xn इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या है, ये स्केल फैमिली नहीं है, ईच xi। अभी एक्सपोनेंशियल वाला तो बताया था उस दिन राव करके, ब्लैक होगा। है ना। मतलब लॉजिक तो वही है, अब सेम बसूस थ्योरम यूज करके हो जाएगा। तो बासुस थ्योरम से हो जाएगा। तो आगे क्या करोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दो टी से। ये पूछा है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दिस। तो अभी के लिए मैं अगर डिवाइड कर दूं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ना, तो मेनली आपसे बासुस पूछ, थ्योरम से हो जाएगा सर। है ना, ये x1 का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, मैं बस ये बताओ। कहने का मतलब ये है कि सर बट वो आंसर जल्दी नहीं है ना, बनाएंगे बस फिर, ये से। नहीं बनाएंगे फिर, देखते हैं। तो ये एनसीलडी नहीं है, ये एनसीलडी है। ये जो है x1 अपॉन xn, क्या ये एनसीलडी होगा कि नहीं, हाँ है ना। तो इससे काम होगा। तो अब इस पर ट्राई करके देखते हैं। और भी तरीके हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो आपको किस ऑप्शन, बी ऑप्शन में डाउट है ना, किस में डाउट है? हाँ सर ए बी में, ए बी ओके। मतलब सेम ही है ना। हाँ, ए बी तो सेम ही है, ए और बी तो ना। तो ये एक और तरीका है, आप दोनों तरफ वो कर लो। मतलब एक और तरीका ये है कि मतलब ये तो ठीक है, आपको निकालना है जो भी है। जैसे मान लो मैं अगर बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो उन्होंने बी ऑप्शन को मैं भी एग्जाम्पल के देख रहा हूँ, या ए ऑप्शन को देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो ए ऑप्शन अगर ये है कि ये बता रखा है n+1 अपॉन n टाइम्स टी होगा, यही ना। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, मान लो ऐसा होता, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होता nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। समझने के लिए अगर मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, उससे भी होगा, राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज करके भी आएगा, लेकिन वो उसको भी यूज नहीं किया हूँ। तो है ना, यू एम बी यू काइंड ऑफ हो जाएगा, तो उससे भी आ जाएगा। तो अभी दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन लगा लो दोनों तरफ, तो इस पर डबल एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, और यहाँ n+1 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। अब ये बताओ ये कितना होगा, तो ये तो हो गया ex1, और ये बता सकते हो कितना आएगा? वैसे शुरू में पूछ रहा था ex1 कितना हो, यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, तो वैसे तो ex1 थीटा/2 है। थीटा होगा। हाँ, थीटा कौन सा, ये वाला? सो पूरा कट के थीटा होगा। नहीं थीटा। अच्छा, पूरा थीटा आ गया। और e ऑफ x1 कितना है, थीटा/2 है। तो यहाँ से आ गया थीटा/2 बराबर थीटा। तो ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, सो इसीलिए ऑप्शन ए फॉल्स है। सेम चीज ऑप्शन बी के साथ करो अब, तो ऑप्शन बी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि उसमें यही चीजें लिख रखा है उसने। x1 गिवन, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना, इंटू टी है, तो यहाँ 2n लगा रखा है। तो यही करोगे तो वापस फिर से सेम अप्रोच लगाओगे, तो ये आ जाएगा थीटा/2, सेम अप्रोच से वैसे तरीके से। तो थीटा/2 बराबर थीटा/2, ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। ओके है ये? सर उसमें, हाँ सर सर उसमें इसलिए हम कैसे शो करेंगे। हाँ, कोई नहीं, शोक भी कर सकते हो, ये तो ठीक है। अभी तो ये बस हमने ऑप्शन को दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा के चेक कर लिया, ये है। सर कैसे और क्या भी इसमें यूज कर सकता है, अराउंड लकड़ी वाला कैसे यूज हुआ। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर पता नहीं क्यों मुझे समझ, मतलब क्लियर समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर राव ब्लैक कैसे होगा इसको इसमें। हाँ लगाओ, उसमें कैसे लगाते हो, यूएम यू कैसे निकालते हो? अब वहाँ से अगर सोचोगे तो उसमें क्या कर सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया, तो आंसर तो आ गया ना इससे, ए फॉल्स, अभी सही था।
अब बाकी ये जो है एक्सपेक्ट, ये एक नया रैंडम वेरिएबल है ना, अगर तुम देखोगे तो ये जो expectation of x1 given nth order statistic, so this is UMVUE of, बताओ किसका UMVUE है? थीटा बाई टू होगा। हाँ सर, थीटा बाई 2 हो जाए। अब ये बताओ थीटा बाई टू प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे x1 में कि ये आ जाए, थीटा बाई टू आ जाए। x1 कहाँ से कहाँ तक लेंगे, थीटा बाई टू आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू वैसे तो अच्छा 0 से थीटा बाई टू करना पड़ेगा तब थीटा बाई टू आएगा, लेकिन हमें तो कोई नंबर ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे आ जाए। ऐसा कोई फिक्स नंबर होगा क्या यहाँ पे? सर 0 से हाफ लेंगे ना। 0 से हाफ में कितना आएगा? 0 से थीटा स्क्वायर बाय 2 होगा ना। नहीं वो तो चेक करना आपको क्या होगा इसका यूनिफॉर्म। 0 सीधा क्या क्या होता है? सॉरी 0 1 तो नहीं है ना, 1 बाय ओ थीटा। सॉरी हाँ, 0 से 1 तो नहीं है ना, मैं 0 से 1 समझ गया ना। एनीवे तो मैं ऐसा क्या नंबर लूँगा, मुझे क्या सोचना है कि ऐसा कांस्टेंट हम क्या लेंगे कि थीटा बाई टू आ जाए, या फिर ये सोचो थीटा कि स्क्वायर बाय 2। ऐसा क्या कांस्टेंट लेंगे कि थीटा बाई टू आ जाए। कोई थीटा से फ्री नहीं हो सकता ऐसा कुछ जो थीटा से फ्री हो? हम्म। कि कोई ऐसा सोचना है जो थीटा इसमें ना आए, कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट हो। सर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में थीटा आ जाएगा ना, बट हमें तो ऊपर थीटा चाहिए, तो नहीं होगा। तो उसके तो दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर और क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि हम गिवन है ना, दिस गिवन दिस, सो एक्सपेक्टेशन अगर खोलोगे तो क्या होगा, तो निकालो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सर जैसे सोहम बता रहे थे राव ब्लैकवेल से, वो कैसे बता रहे थे? हाँ उसके लिए ये ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है, ये के ढूंढना पड़ेगा उसके लिए ना। हम लोग ऐसे ही तो बनाते थे राव ब्लैकवेल में, या कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है ना कि प्रोबेबिलिटी थीटा बाई टू हो जाए, यही तो ढूंढना पड़ेगा, तब जाके राव लगा पाऊंगा मैं, है ना। ये है। सर बट लेमन शेफी से तो 0 से थीटा करेंगे तो बाद में लेबनिज रूल से आएगा ना वो आगे। हाँ लेवन सफी से, लेकिन निकालने की जरूरत क्या, जब ऑप्शन ने बता रखा है चेक करना है तो हमें क्यों प्रूफ करना है? प्रूफ दैट तो करना नहीं है कि प्रूफ करो, हमें तो चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स। हमने ट्रू चेक कर लिया ऑप्शन लगा के, दो तरफ सिंपल। हाँ सर, बट इसमें से अगर अगर सर प्रूफ नहीं दिया करेंगे। तो एनएटी में आ गया तो। हाँ वो तो ठीक है, तो उसका दिमाग लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। सो नहीं फिर तो एक एक तो वो लेंदी वे है, जो ट्रेडिशनल वे जो हमारे पास है कि हम फिर ज्वाइंट निकालेंगे, x1 को u ले लो, nth ऑर्डर स्टेटस ऑफ v ले लो, फिर ज्वाइंट निकालो, फिर उससे जैकोबियन से करो, तो एक तो लेंदी हो जाएगा, ये है। और नहीं तो हम लोग, मेन तो है, लेकिन ये इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यही मेन चैलेंज है ना, कि हाउ टू फाइंड दिस एक्सपेक्टेशन। तो जैसे वसूस सिर्फ लगाने के मैं ये कोशिश कर रहा था, अगर कुछ ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स से ट्राई करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसा, ये क्वांटिटी जो मैं कह रहा हूँ कि चलो हम लिख देते हैं, सो प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 है, तो मैं क्या क्रिएट करना चाह रहा था कि डेल्टा मैं बनाना चाह रहा हूँ, डेल्टा ऐसा हो कि, तो जनरली वो उसमें आता है ना, उसके टर्म में आता है। कंटिन्यूस में कंडीशन निकलना ही टफ है। मतलब वो सर वो होगा ना, बस डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। हाँ वो तरीका जनरली तब वर्क करेगा जब मुझे ना, मतलब एक्सपो हमने उसमें किए थे ना, जैसे एक्सपोनेंशियल वाले में आई थिंक किए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें तो वर्क कर गया था, क्योंकि वहाँ पे हमें ये पता है कि जो क्वांटिटी है वो प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसलिए वर्क कर गया।
मे बी आई थिंक दिस इज फाइन, मु- इसको देखना पड़ेगा। सर मुझे लग रहा है जिसने क्वेश्चन बनाया होगा वो इसी प्रोज को देखते हुए बनाया होगा, नहीं वो तो भी इसी प्रोज पे। डिपेंड करता है क्या अप्रोच, या कहीं से उठा लेते हैं ना, कई जगह है उसको उठा लिया वैसा है। बट जरूरी नहीं कि इस तरीके से हम सॉल्व करें, मतलब वैसे तो मैं करना हो तो वही तरीका है कि भाई यूजुअल अप्रोच से क्या है, इंटीग्रेशन करो x1 इंटू पी डी एफ ऑफ x1 इंटू गिवन xn। सो वही है x1 गिवन जो भी xn बराबर t लिख दिया तो t लिख लो। अब यहाँ dx1 और x1 की लिमिट क्या होगी, कुछ नहीं है तो 0 से थीटा, अब करो इसका इंटीग्रेशन। तो वो तो है यूजुअल वे, उस तरह से है, लेकिन हमें तो ऑप्शन डिस्कार्ड करना तो हमने ऐसे ही कर दिया है ना। ये बाकी एक तो ट्रिवियल ट्रिवियल वे ये है। अब इसका कंडीशनल निकालो, कंडीशनल कैसे निकलेगा, तो ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, तो ज्वाइंट निकालेंगे, ज्वाइंट से कंडीशनल जो लेंदी होगा। तो हम पहले ज्वाइंट निकालेंगे x1 xn का, फिर कंडीशनल निकालेंगे। इससे ही होगा। ये सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसा हो कि मान लो डिवाइड कर देता मान लो कहीं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो मान लो ये t था, सो एक्सपेक्टेशन को प्रोबेबिलिटी में कैसे लाओगे, प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट तो आएगा। हम्म एनीवे देखो, ये थिंक दिस इज फाइन, आंसर तो हो गया, बाकी सोचना पड़ेगा इसमें।